इंसान को सफल बनाने वाली खूबियां पार्ट 3, जिसका शीर्षक है जिम्मेदारी अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है, कई बार इससे दिक्कत महसूस होती है। ज्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने के बजाय जिंदगी इस इंतजार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियों कबूल करने का मतलब बेवकूफी भरे नहीं बल्कि नपे तुले खतरे उठाना होता है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या ही सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना होता है। जिम्मेदार लोग यह नहीं सोचते कि उनके जीने की सहूलतें मुहैया कराने का काम दुनिया का है। दोस्तों, यहां पर हम अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां आपके समक्ष पेश करना चाहेंगे, जो कि इस प्रकार है। आप बचत को नजरअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमजोर करके कमजोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोजगार देने वालों को नुकसान पहुंचाकर रोजगार लेने वालों की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आजादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करना ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर किसी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हो या कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए गलती से ज्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में 3 तरह का नजरिया अपना सकते हैं। पहला, उन्हें नजरअंदाज करके। दूसरा, उनसे इनकार कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी न दोहराने की सीख ले सकते हैं। तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। उसको अपनाने में खतरे तो हैं, पर यह लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर देते हैं तो दरअसल हम उन पर काबू पाने के बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। क्या यहाँ पे छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद उसने कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या क्राइसिस आ जाए जिसे तुम खुद न हल कर पाओ तो पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरह की समस्या फिर आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्या आई। उसने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए पिछले प्रेसिडेंट का दिया पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उसके कुछ साल बाद एक और समस्या आई तो नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो।